नमस्ते छात्रों। आज हम देखेंगे आधुनिक काल की कविता। पहली कविता है अधिकार। इस कविता को लिखी है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से मीराबाई ने अपने जीवन में वेदना का अनुभव किया है, उसी तरह से महादेवी वर्मा ने भी अपने जीवन में वेदना का अनुभव किया है। महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री रही हैं। महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और वे पद्म भूषण पुरस्कार से भी अलंकृत थे। यहाँ ये जो कविता है अधिकार, इस कविता को निहार नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। अधिकार, किस अधिकार की बात करती है महादेवी वर्मा? मनुष्य जीवन में सुख पाने के लिए जो भी अधिकार है, उस अधिकार को पाने के लिए वह लड़ता है। लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा एक साधारण सा लोक की इच्छा करती है। उसे सुख का जीवन या वेदना रहित जीवन की एक इच्छा नहीं है। तो देखते हैं इस कविता को, अधिकार। इस कविता को एक बार मैं पढ़ती हूँ, देखिए इसे। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो पहली पंक्ति, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। यहाँ पर मुस्कुराते हुए फूल मतलब खिले हुए फूल, जो सुबह होते ही फूल खिलते हैं। जो खिले हुए फूल हमें कैसे दिखते हैं? मुस्कुराते हुए दिखते हैं। नहीं जिनको आता है मुरझाना, मुरझाना मतलब सूख जाना। वे तारों के दीप, दीप आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, वे दीपक जैसे टिमटिमाते हैं। नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, भाता अच्छा नहीं लगता, बुझ जाना, बुझ जाने की इच्छा नहीं है। कवयित्री यहाँ पर कहती है, जिस लोक में जो फूल सुबह होते ही जो फूल खिलते हुए मुस्कुराते हुए रहते हैं, उन फूलों को क्या नहीं आता? उन फूलों को मुरझाना नहीं आता। उन फूलों को शाम होते ही मुरझाना या सूख जाना नहीं आता। उस लोक की इच्छा महादेवी वर्मा को नहीं है। महादेवी वर्मा कहती है, जो प्रारंभ होता है उसका अंत भी होना ही चाहिए। यही प्रकृति का नियम है, यही हमारा संसार का नियम भी है, जीवन का नियम भी है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा, वही संसार का नियम है। उसी में एक स्वाद भी है। तो यहाँ पर कहती है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। जिस लोक में जो फूल सुबह होते ही खिलकर मुस्कुराते रहते हैं, अपना सुगंध फैलाते रहते हैं, उन फूलों को क्या नहीं आता? मुरझाना। शाम होते ही उन्हें सूख जाना नहीं आता है। उस तरह के फूलों की इच्छा महादेवी वर्मा को नहीं है। उस तरह का लोक उन्हें नहीं चाहिए। जिस लोक में फूल सूख नहीं जाते, सुबह होते ही खिलकर शाम होते ही सूख नहीं जाते, उस तरह के फूल की इच्छा उनको नहीं है। उस तरह का लोक भी वे नहीं चाहते।
वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तारों के दीप, रात के समय में आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, उन तारों को क्या नहीं आता, क्या अच्छा नहीं लगता, सुबह होते ही बुझ जाना। यहाँ पर है बुझ जाना, बुझ जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग की इच्छा महादेवी वर्मा को नहीं है। जब रात में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, उन तारों के जीवन की सार्थकता किसमें है? सुबह होते ही जब सूर्य अपना किरण इस पृथ्वी पर डालता है, तब ये तारे बुझ जाना ही पड़ेगा। वही प्रकृति का नियम है, उसी में जीवन की सार्थकता भी है। लेकिन महादेवी वर्मा कहती है, जिस लोक में जो तारे रात में टिमटिमाते हैं, उन तारों को सुबह होते ही बुझ जाना अच्छा नहीं लगता, सूर्य आते ही वे बुझ नहीं जाते। उस तरह के तारों की इच्छा या उस तरह के लोक की इच्छा महादेवी वर्मा को नहीं है। वह एक साधारण सा लोक चाहती है, जहाँ पर सुबह रात होते ही तारे टिमटिमाते हैं, सुबह होते ही वे बुझ जाते हैं। उस तरह के प्रकृति का नियम का पालन करते हैं, उस तरह का लोक की इच्छा महादेवी वर्मा करती है। और दूसरी पंक्ति, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। नीलम से मेघ, मेघ मतलब बादल, नीलम से नीलमणि जैसा मेघ बादल, नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। घुल मतलब बरसना, नहीं चाह, चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है, जो आकाश में नीलमणि जैसे मेघ दिखते हैं, बादल दिखते हैं, उन बादलों को बरसने की इच्छा नहीं है। उस तरह के बादल की इच्छा महादेवी वर्मा को भी नहीं है। इस बादल की जीवन में सार्थकता, बादल के जीवन की सार्थकता किसमें है? जब वह बादल बरसकर, बारिश बनकर बरसकर दूसरों के जीवन के लिए हितकारी हो जाता है, तभी उसके जीवन सार्थक बन जाता है। महादेवी वर्मा कहती है, जिस लोक में नीलमणि जैसे जो मेघ हैं, वे घुल नहीं जाते, वे बरसकर बारिश बनकर नहीं बरसते हैं, उस तरह के मेघों की इच्छा महादेवी वर्मा को नहीं है, या उस तरह के लोक की इच्छा महादेवी वर्मा को नहीं है। जीवन की सार्थकता किसमें है? इस मेघ के जीवन की सार्थकता किसमें है? जब वह बरसता है, जब वह बारिश होकर दूसरों के जीवन के लिए हितकारी हो जाता है, तभी उसके जीवन को सार्थकता मिल जाती है। जो प्रारंभ होता है उसका अंत भी होना ही चाहिए, वही प्रकृति का नियम भी है। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है, अनंत ऋतुराज, अनंत अंत ना होने वाला, ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा, वसंत ऋतु। उसे क्या नहीं आता? जाने की राह, राह मतलब रास्ता, वापस जाने का जो रास्ता है वह वसंत ऋतु को पता नहीं है। इसका मतलब क्या है? जिस लोक में जो वसंत ऋतु आता है, चारों ओर हरियाली दिखती है, तो वह वसंत ऋतु एक ना एक दिन या 2-3 महीने के बाद जब गर्मी का मौसम आता है, तब इस वसंत ऋतु को वापस जाना ही पड़ेगा। वही प्रकृति का जीवन का नियम है। लेकिन महादेवी वर्मा कहती है, जिस लोक में ये ऋतुराज, ये वसंत ऋतु अंत नहीं होता है, उसे वापस जाने की इच्छा नहीं है, उस तरह के ऋतु की इच्छा महादेवी वर्मा को भी नहीं है। उस तरह के जिस लोक में ऋतु, वसंत ऋतु
वापस नहीं जाता और शाश्वत वैसे ही रहता है, दूसरा या गर्मी के मौसम नहीं आते हैं, उस तरह के लोग की इच्छा महादेवी वर्मा को नहीं है। वह कहती है जो ऋतु है वह एक ऋतु आना ही पड़ेगा, उसे वापस जाना ही पड़ेगा, मौसम बदलना ही पड़ेगा, वही एक जीवन का नियम भी है। अब तीसरी पंक्ति, वे सोने से नयन नहीं जिनमें नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। वे सोने से नयन, सोना मतलब निर्जीव, नयन आंखें, नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, मोती जैसे सुंदर आंसू। सोने से नयन, सोना मतलब खाली या निर्जीव। महादेवी वर्मा कहती है जिस आंखों में आंसू नहीं आते, आंसू किस तरह के आंसू, मोती जैसे आंसू, सुंदर मोती जैसे आंसू आंखों से नहीं टपकते, तो वे आंखें सोने जैसे हैं, वे निर्जीव लगते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे आंखों से दुख के विचार पर या दर्द पर हमारे आंखों से आंसू निकलने ही चाहिए, वही हमारे जीवन की सार्थकता है। आंखों की सुंदरता तभी बढ़ती है जब आंखों से आंसू आते हैं। हमारे जीवन में दर्द आना ही चाहिए या वेदना होनी चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए। सोने से नयन, आंखें तभी सोने दिखते हैं जब उन आंखों से आंसू नहीं आते। महादेवी वर्मा कहती है जिस आंखों से आंसू नहीं आते, मोती जैसे सुंदर आंसू नहीं आते, उस तरह के आंखों की इच्छा महादेवी वर्मा को नहीं है। वे कहती है आंखों से आंसू आने ही चाहिए। जीवन में दर्द, वेदना, दुख, पीड़ा सब होना ही चाहिए, तभी मनुष्य के जीवन की सार्थकता होती है। वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। प्राणों की सेज, सेज मतलब शैया या बिस्तर, नहीं जिनमें बेसुध बेहोश पीड़ा सोती है, पीड़ा वेदना सोती है। जो प्राण है, अगर हम जीवित हैं या हमारे शरीर में प्राण है तो हमारे शरीर में क्या होनी चाहिए, बेहोश या बेसुध पीड़ा भी होनी ही चाहिए। प्राणों की सेज, प्राण सहित शैया, प्राण सहित बिस्तर, नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। अगर प्राण सहित शैया पर बेसुध बेहोश पीड़ा नहीं होती है, उस तरह के शैया की भी इच्छा महादेवी वर्मा को नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हमारे शरीर में प्राण है, हम जीवित हैं, तो हमारे शरीर में, हमारे प्राण में एक बेसुध या बेहोश पीड़ा भी होनी चाहिए, तभी हमारे जीवन को एक सार्थकता मिल जाती है। प्राणों की सेज, प्राण सहित शैया, प्राण सहित बिस्तर पर क्या होनी चाहिए, बेसुध बेहोश पीड़ा होनी चाहिए, पीड़ा सोती रहनी चाहिए। अब चौथा, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। यहाँ पर अवसाद, अवसाद का अर्थ है दुख। इन तीनों पंक्तियों में, तीसरे पैराग्राफ, पहला, दूसरा और तीसरे, इन तीन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने क्या बताया, इस तरह के लोक की इच्छा उन्हें नहीं है। किस तरह का लोक, जिस लोक में जो फूल खिलते हैं उन फूलों को शाम होते ही सूख जाना नहीं आता है, या जो तारे हैं
रात में टिमटिमाते हुए तारे हैं, उन तारों को सुबह होते ही बुझ जाना नहीं आता है। या जो बादल हैं, उन बादलों को बारिश बनकर घुल जाना, बरसने की इच्छा नहीं है। या जो वसंत ऋतु है, उस वसंत ऋतु को वापस जाने की इच्छा नहीं है। या जो आंखें हैं, उन आंखों में आंसू नहीं आते हैं, ऐसे आंखों की इच्छा महादेवी वर्मा को नहीं है। और जो जिस शरीर में, जिस प्राण में बेसुध पीड़ा भी नहीं सोती है, उस तरह का एक जीवन भी उन्हें नहीं चाहिए। इस तरह इन 3 पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने एक साधारण सा लोक की इच्छा करती है। मतलब जिस लोक में जो प्रारंभ होता है उसका अंत भी होना ही चाहिए, जो जन्म लेता है उसका मरण भी होना ही चाहिए। कोई भी शाश्वत नहीं है, सिर्फ अमर लोग हैं या देव या देवताओं, वे ही अमर हैं। लेकिन वहाँ पर एक खुशी नहीं है। जब हमें सुख का अर्थ मालूम होना है तो हमें दुख आना ही चाहिए, तभी सुख का अर्थ हमें पता चलता है। तो इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा कहती है, भगवान से कहती है, ऐसा तेरा लोक, हे देव, हे भगवान, हे प्रभु, तुम्हारा लोक ऐसा है। कैसा है? तुम्हारे लोक में, मतलब अमरों के लोक में, देवताओं के लोक में जीवन कैसा है? वहाँ पर वेदना नहीं है, वेदना नहीं, ऐसा तेरा लोक। भगवान से महादेवी वर्मा कहती है, तुम्हारा लोक ऐसा है। कैसा? वेदना नहीं, तुम्हारे लोक में वेदना नहीं है। नहीं जिसमें अवसाद, अवसाद मतलब दुख, तुम्हारे लोक में दुख भी नहीं है। जलना जाना नहीं, जलना तड़पना, जो तड़पने का स्वाद है वह भी तुम्हारे लोक में नहीं है। नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, तुम्हारे लोक में जो मिटने का स्वाद है, मिटना, मर मिटने का जो स्वाद है या अपने आप को मिटा देने का जो स्वाद है, वह भी तुम्हारे लोक में नहीं है। तुम्हारे लोक में सिर्फ सुख ही सुख है। वहाँ पर हर एक चीज़, हर एक विषय शाश्वत है। तुम्हारे लोक में जो आरंभ हुआ है उसका अंत भी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर सुख ही है और सब कुछ शाश्वत भी है। इसलिए महादेवी वर्मा भगवान से कहती है, तुम्हारा जो लोक है वहाँ पर वेदना नहीं है, वहाँ पर दुख नहीं है, वहाँ पर तड़पने का जो स्वाद है वह भी वहाँ पर नहीं है, और मिटने का स्वाद, मर मिटने का स्वाद, अपने आप को मिटा देने का स्वाद या अपने जीवन को त्याग करने का जो स्वाद है वह भी तुम्हारे लोक में नहीं है। इसलिए अंत में महादेवी वर्मा भगवान से कहती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। क्या अमरों का लोक मिलेगा? भगवान से महादेवी वर्मा कहती है, हे देव, क्या तुम मुझे अमरों का लोक दोगे, जहाँ पर सुख ही सुख है, जहाँ पर हर एक चीज़ शाश्वत है, हर एक विषय शाश्वत है, जहाँ पर दुख, वेदना, पीड़ा, दर्द ये सब कुछ नहीं है। उस तरह का लोक, अमरों का लोक क्या तुम मुझे दोगे? तेरी करुणा का उपहार। क्या भगवान से महादेवी वर्मा कहती है, तेरी करुणा का उपहार। उपहार मतलब भेंट, भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में क्या दोगे? करुणा के रूप में, करुणा या दया। भगवान से महादेवी वर्मा कहती है, हे देव, क्या तुम मुझे दया के रूप में अमरों के लोक को दोगे? अमरों के लोक को तुम मुझे प्राप्त करोगे। रहने दो हे देव, अगर तुम मुझे अमरों का लोक दोगे तो भी मुझे वह नहीं चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं चाहिए महादेवी वर्मा को अमरों का लोक? क्योंकि वहाँ पर वेदना नहीं है,
पीड़ा नहीं है, दुख भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, मर मिटने का स्वाद भी नहीं है, अपने आप को मिटा देने का स्वाद भी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर सब कुछ शाश्वत हैं। उस तरह का लोक मुझे नहीं चाहिए। महादेवी वर्मा कहती है, भगवान से अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार। हे देव, क्या तुम मुझे दया के रूप में, दया के उपहार के रूप में या करुणा के उपहार के रूप में अमरों का लोक दोगे तो भी मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे किस तरह का लोक चाहिए? रहने दो हे देव, अमरों का लोक मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही इस साधारण लोक ही मुझे चाहिए। रहने दो हे देव, हे देव मुझे यह साधारण लोक में ही रहने दो। तुम्हारा जो अमरों का लोक है वह मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इस लोक में क्या है, इस साधारण लोक में क्या है? अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, जो तुमने मुझे यह साधारण लोक दिया है, इस लोक में मर मिटने का जो अधिकार है, अपने आप को मिटा देने का जो अधिकार है, वह मैं बचाए रखना चाहती हूँ। यहाँ पर मिटने का अधिकार, यहाँ पर मिटने का जो स्वाद है, इस लोक में, इस साधारण लोक में मिटने का स्वाद है, मिटने का अधिकार भगवान ने दिया है। इस अधिकार को मैं बचाए रखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारा जो अमरों का लोक है वह मुझे नहीं चाहिए। मुझे यह जो वेदना भरित या दर्द भरित पीड़ा, यह सब इस लोक में, इस साधारण लोक में है, इसलिए मुझे यह साधारण लोक ही रहने दो। मिटने का अधिकार तुमने मुझे दिया है, इसे मैं बचाए रखना चाहती हूँ। मर मिटने का जो स्वाद है, यह मैं बचाए रखना चाहती हूँ, इस अधिकार को मैं बचाए रखना चाहती हूँ। और भगवान ने जो अधिकार दिया है, मर मिटने का जो अधिकार दिया है या अपने आप को मिटा देने का जो स्वाद है, इस अधिकार से महादेवी वर्मा कहती है क्या प्राप्त होता है? इस अधिकार से निरंतर जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाने का एक प्रोत्साहन मिलता है। महादेवी वर्मा इस कविता के द्वारा कहती है कि इस अधिकार से, मर मिटने का जो अधिकार है या मिटने का जो स्वाद है, इस स्वाद से प्रोत्साहन, किस तरह का प्रोत्साहन? जीवन में जब समस्याएं आती है तो उस समस्या को हम पीठ दिखाकर वापस भागना नहीं चाहिए, बदले में इस अधिकार से हमें निरंतर जीवन में, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन भी मिलता है। ऐसा इस कविता के द्वारा महादेवी वर्मा एक संदेश भी देती है, इस अधिकार को बचाए रखना चाहती है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझाना। ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದುಃಖ, ನೋವು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರ್ತದೋ ಅಂತಹ ಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಂತು ನಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೂಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಹೂಗಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮುರ್ಜಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಬಾಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವ? ಯಾವ ಹೂಗಳಿಗೆ, ಅರಳಿದಂತಹ ಹೂಗಳಿಗೆ ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಬಾಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ, ಅವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಳಿದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು ಇರುವಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಯಮ ಏನು? ಯಾವುದು ಆರಂಭವಾಗ್ತದೋ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ನಿಯಮ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು ಇರುವಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗೆ ಈ ತಾರೋಂಕಿ ದೀಪ್ ನಹಿ ಜಿನ್ಕೋ ಬಾತಾ ಹೇ ಭುಜ ಜಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೀವನದ ನಿಯಮ ಏನು, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳು ಆರಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣದಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ವ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇರ್ತವೋ ಆ ರೀತಿಯ ಲೋಕ, ಆ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರುವಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಯಮ ಏನು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬೆಳಗಾದಾಗ ಆರಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೀಲಂಸೆ ಮೇಘ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಮೋಡಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಲಭಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಅವುಗಳು ಘುಲ್ ಜಾನೆ ಕಿ ಚಾಹ್, ಅವುಗಳು ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವಂತಹ ಆಸೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನಂತ ಋತುರಾಜ್, ಋತುರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಋತುಗಳ ರಾಜ, ವಸಂತ ಋತು, ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಋತು. ವಸಂತ ಋತು ಬಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೊಂದು ಋತು ಬರಲೇಬೇಕು, ಇದುವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ, ಅದುವೇ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಋತು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಂತಹ ವಸಂತ ಋತು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಸಂತ ಋತು ಹೋಗಿ ಬೇರೊಂದು ಋತು ಬರಲೇಬೇಕು, ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಯಮ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ವೇ ಸೋನೆ ಸೇ ನಯನ್, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬೇಕು, ಅದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೇದನೆಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೆಯೋದಿಲ್ವ ಅಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೂನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರಬೇಕು, ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ, ನೋವಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸುಖದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ವೆ ಸೋನೆ ಸೇ ನಯನ್ ನಹಿ ಜಿನ್ಮೆ ಬಂತೆ ಆನ್ಸು ಮೋತಿ, ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣೀರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹರಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರಬೇಕು, ವೇದನೆ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಹ ಪ್ರಾಣೋಂಕಿ ಸೇಜ್ ನಹಿ ಜಿನ್ಮೆ ಬೇಸುದ್ ಪೀಡಾ ಸೋತಿ, ಪ್ರಾಣೋಂಕಿ ಸೇಜ್, ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೇಸುದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ, ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ, ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನೋವು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಣೋಂಕಿ ಸೇಜ್, ಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ಶಯ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಸ್ತರ, ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತ್, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಾಣ ಇರುವಂತಹ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಬೇಸುದ್ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ವೇದನೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ವೇದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣ, ಅಂತಹ ಸೇಜ್, ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ವೇದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಈ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 4ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಐಸಾ ತೇರಾ ಲೋಕ್ ವೇದನಾ ನಹಿ ನಹಿ ಜಿಸ್ಮೆ ಅವಸಾದ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇ ದೇವ್, ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಅಥವಾ ಹೇ ಪ್ರಭು, ಐಸಾ ತೇರಾ ಲೋಕ, ಈ ರೀತಿಯ ಲೋಕ ನಿನ್ನದು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲೋಕ ನಿನ್ನದು? ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ? ವೇದನೆ ಇಲ್ಲ. ವೇದನಾ ನಹಿ, ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಇಲ್ಲ, ನೋವು ಇಲ್ಲ. ನಹಿ ಜಿಸ್ಮೆ ಅವಸಾದ್, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಜಲ್ನ ಜಾನ ನಹಿ, ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಕರಗುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಹಿ ಜಿಸ್ನೆ ಜಾನ ಮಿಟ್ನೆ ಕಾ ಸ್ವಾದ, ಮಿಟ್ನ ಕರಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಲ್ನ ಅಂದರೆ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕರಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸುಖವೇ ಸುಖ, ಸಂತೋಷವೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಮರ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಶ್ವತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಲೋಕ ನನಗೆ ಬೇಡ. ನನಗೆ ನೋವು ತುಂಬಿದ, ವೇದನೆ ತುಂಬಿದ, ದುಃಖ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಲೋಕವೇ ನನಗೆ ಸಾಕು. ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾ ಅಮರೋಂಕ ಲೋಕ್ ಮಿಲೇಗ, ಹೇ ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮರರ ಲೋಕ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಅಮರರ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಿಟ್ನೆ ಕಾ ಸ್ವಾದ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾದ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರುಣೆಯ ಉಪಹಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೀನು ದಯೆಯಿಂದ, ಕರುಣೆ ಅಥವಾ ದಯೆಯಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಅಮರರ ಲೋಕವನ್ನು, ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ರಹನೆ ದೋ ಹೇ ದೇವ್, ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಎಂತಹ ಲೋಕ ಬೇಕು? ನನಗೆ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಲೋಕ, ನೋವು ತುಂಬಿದ, ವೇದನೆ ತುಂಬಿದ, ದುಃಖ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ವಾದ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಏನಿದೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಇದುವೇ ನನಗೆ ಸಾಕು. ರಹನೆ ದೋ ಹೇ ದೇವ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು. ಅರೆ ಯಹ್ ಮೇರಾ ಮಿಟ್ನೆ ಕಾ ಅಧಿಕಾರ, ನೀನು ನನಗೆ ಈ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವೇದನೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇದರ ಸ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಿದ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾದದಿಂದ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ವೇದನೆ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ವೇದನೆ ತುಂಬಿದ, ನೋವು ತುಂಬಿದ ಈ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಮರರ ಲೋಕ, ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡುವ. तो देखते हैं हम इस पद्य के अंत्य में, कविता के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर. पहला प्रश्न, मुस्काते फूल को क्या आना चाहिए? मुस्काते फूल को मुरझाना आना ही चाहिए. दूसरा प्रश्न, मेघ में किस चीज़ की चाह होनी चाहिए? मेघ में घुल जाने की चाह होनी चाहिए. आँखों की सुंदरता
किससे बढ़ती है? तीसरा प्रश्न है आंखों की सुंदरता आंसुओं से बढ़ती है। प्राणों की सार्थकता किस में है? चौथा प्रश्न प्राणों की सार्थकता बेसुध पीड़ा में है। और फिफ्थ, कवयित्री को किसकी चाह नहीं है? कवयित्री को अमरों के लोक की चाह नहीं है। सिक्स्थ, कवयित्री किस अधिकार की बात कर रही है? कवयित्री मिटने का अधिकार जो है उस अधिकार के बारे में बात कर रही है। और लास्ट वन, परमात्मा की करुणा से कवयित्री को क्या मिला? परमात्मा की करुणा से कवयित्री को क्या मिला? निरंतर संघर्ष सहित या जीवन में संघर्ष भरित जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन उन्हें मिला। संघर्ष भरित जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन महादेवी वर्मा को इस अधिकार से मिला। धन्यवाद।